मॉर्निंग का टाइम होता है और हर काम को करने की जल्दी होती है और हम ये सोचते हैं कि फटाफट से हमारे सारे काम टाइम पर हो जाएं जिससे हमारा टाइम जो है वो बचे। लेकिन ऐसे में हमारा टाइम वेस्ट कहाँ पर होता है, यदि अगर हमारी जो वार्डरोब है, हमारा जो अलमीरा है, उसमें कपड़े सेट ना हो, क्योंकि हमारा जो हमने टाइम बचाया होता है ना जल्दी जल्दी काम करके, वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है कपड़ों को ढूंढने में। क्योंकि कपड़े इस तरीके से मिसमैच होते हैं कि एक दूसरे से इस तरीके से उलझे रहते हैं कि मतलब उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ भी आज यही हुआ था। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने वार्डरोब को सेट किया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नया दिन, नई शुरुआत, नए कामों की शुरुआत। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं जल्दी जल्दी अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि टाइम पर मेरे काम जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ताकि जो मेरे पास जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जाए जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा वर्क जो भी होंगे मैं उनको कर सकूँ। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले मैंने सब्जी बना के रख दी थी और आटा बना के रख दिया था। क्योंकि जब भी मैं उठती हूँ ना तो पहले मॉर्निंग में मैं किचन में फटाफट से सब्जी वगैरह बना के रख दूँ, क्योंकि ये काम रहेंगे ना तो फिर अगर बाकी कामों में थोड़ा टाइम लग भी जाएगा तो उससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब्जी बनी रहती है, आटा बना रहता है, फटाफट से फिर मुझे रोटियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर आ गई थी रूम में और अब मुझे करनी है क्लीनिंग। तो उसके लिए तो डस्टिंग वगैरह सब करती हूँ। पर सबसे पहले जितना भी सामान रूम में बिखरा हुआ था मैंने कहा इसको सेट कर दिया जाए, क्योंकि रूम में वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सामान बिखरा रहे, बट रात को बच्चे इधर उधर कर ही देते हैं। उसके बाद जो है डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। डस्टिंग में भी आजकल जो है काफ़ी डस्ट आ जाती है, क्योंकि हवाएँ चलती हैं तो डस्टिंग की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। और मैं तो वैसे भी चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, मेरा ये रूटीन कभी चेंज नहीं होता, मैं डस्टिंग हमेशा करती हूँ। तो इस कारण जो है घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और अब सारे काम मेरे हो गए थे। अब नंबर आता है नहाने का, क्योंकि फटाफट से नहाना है, पूजा करनी है। लेकिन जो टाइम मैंने फटाफट काम करके बचाया था ना, मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया था यहाँ पर, क्योंकि कपड़े नहीं मिल रहे थे अलमीरा में। उसके बाद मैंने उन्हें ढूंढा और माइंड में सोच लिया था कि आज जो है मैं, जब मेरे घर के काम हो जाएंगे ना, तो मैं अपनी अलमीरा को सेट करूँगी। और पूजा करने लगी थी तो यहाँ पे छत में मैं फ्लावर्स लेने आ गई थी थोड़े बहुत। तो आजकल ना फूल भी बहुत सुंदर सुंदर खिले हुए हैं, तो अपने घर में फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए। तो पूजा कर ली थी। और पूजा तो मेरा रेगुलर रूटीन में आता है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मानसिक शांति मिलती है और अच्छा लगता है भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के। तो यहाँ पे पूजा कर ली थी और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में फिर आटा मैंने बना के रखा हुआ था, सब्जी बनी हुई थी, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। फटाफट से मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया, सबको ब्रेकफास्ट करा दिया था। उसके बाद खुद से भी ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करा दिया था सबको। बच्चों के पापा जी भी ऑफिस चले गए थे, उनको टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया। बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया था, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, घर पे ही हैं बच्चे भी। और बस उसके बाद जो है पूरा किचन क्लीनिंग होने के बाद आ गई थी अपने रूम में, उसको वार्डरोब को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को बाहर निकाल के रख दिया था। तो ये कपड़े ना पहले बेड बॉक्स में थे, तो ये निकाल के तो मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे विंटर के कपड़े मैंने पहले ही बेड बॉक्स के अंदर पैक कर दिए थे। लेकिन इतना टाइम नहीं था कि इनको भी सेट कर पाऊँ। तो आज मैंने इसके लिए टाइम निकाला और इसके लिए मेरे पास ना घर में कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनाइज़र थे जो कि घर में सामान के साथ आ जाते हैं। तो वो मैंने निकाल के और इस तरीके से हर सामान को अलग अलग रख दिया था। जैसे मेडिसिन का बॉक्स अलग था और अपने छोटे मोटे जो भी मेरे कॉस्मेटिक का सामान होता है वो रख दिया था। और ये चूड़ियाँ जो हैं वो इस तरीके से बिखरी हुई थी, तो ये अननेसेसरी ज़्यादा स्पेस घेरती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक रॉड है उस पर मैंने उन्हें हैंग कर दिया था। और मेरे पास ना एक कॉर्नर था ये बचा हुआ, मतलब रखा हुआ ऐसे, तो इसका भी मैंने इस तरीके से यूज़ किया कि इसको इस अलमीरा के कॉर्नर में रख दिया। और इसमें मैंने छोटी छोटी जो चीज़ें सामान गिरती हैं और इधर उधर ना गिर भी जाती हैं, है ना, तो बस उनको सारा उसमें सेट करके रख दिया था। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र घर में आ ही जाते हैं कुछ कुछ सामान के साथ, तो उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उन्हें रख देती हूँ और फिर वो इस तरीके से मेरे काम आ जाते हैं। उसके बाद नंबर आया है अपने कपड़ों को सेट करने का। तो ये एक छोटा सा एक बॉक्स है, उसमें मैंने अपने टॉप वगैरह सारे रख दिए थे, ताकि ये टॉप ना एक तो स्पेस भी कम घेरेंगे और फिर ये इधर उधर फैलेंगे नहीं, क्योंकि वो इसी बॉक्स के अंदर रहेंगे। उसके बाद कपड़ों को जो है सबसे बेस्ट वे ये होता है कि उनको ना तय लगा के रख दो। तो यहाँ पे मैंने सूट को और उनके साथ दुपट्टे को भी सेट करके रख दिया था। तो इस तरीके से तय लगा दो तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेंगे। अगर इन्हें ऐसे छोड़ दूँगी तो ये उलझे हुए रहते हैं एक दूसरे से और काफ़ी स्पेस घेरेंगे।
तो बस अब यहाँ पे जो है, और सबसे पहले जब भी अपनी वार्डरोब को सेट करो ना, तो इस तरीके से बेस कवर, कुछ भी प्लास्टिक कवर जो होते हैं उनको बिछा दो तो अच्छा लगता है देखने में। और अब यहाँ पे जो कुछ साड़ियाँ थी, क्योंकि कभी कभी साड़ी डाल लेते हैं ना, तो बाकी तो ऊपर मैंने रखी हुई है बैग में, बट कुछ मैंने निकाल के रखी हुई है जो कभी मुझे डालनी हो तो वापस ऊपर से निकालना ना पड़े उन्हें। तो इनको मैंने यहीं पर अपना वार्डरोब में नीचे के बॉक्स में सेट करके रख दिया था। ब्लाउज़ वगैरह अलग रख दिए थे पॉलीथीन कवर में, ताकि जब भी मुझे इनकी ज़रूरत हो तो ईजिली मैं इनको निकाल सकूं और पहन सकूं। अब जब वार्डरोब सेट किया था तो वैसे तो मैंने वुलन कपड़े सब सेट करके रख दिए थे बेड बॉक्स में, बट ये थोड़े बहुत रह गए थे तो इन्हें मैंने बाहर निकाला और दोबारा से इनकी तह लगाई। और फिर इसको मैंने जो बेड बॉक्स है जहाँ पे विंटर्स के कपड़े पैक कर रखे हैं वहाँ रख दिया था, क्योंकि विंटर्स के कपड़ों को ना इस तरीके से अलग रख देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत जो है वो नेक्स्ट ईयर जब विंटर स्टार्ट होगी ना तभी पड़ेगी। और इस तरीके से बस इसको कवर कर दिया था। अब जब भी हम अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तो जितना भी वेस्ट होता है ना, जितना भी बेकार का सामान है उसको निकाल दो, और वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। और अब यहाँ पे ना एक बैग मिला मुझे, जो कुशन लिए थे ना मैंने, तो उसमें ये बैग आया था। तो इसको मैंने इसका ये सही यूज़ कर लिया। इसमें मैंने मेरी जितनी भी जीन्स वगैरह है ना वो मैंने रख दी थी, और इस बैग को मैं अब टांग दूँगी अपने वार्डरोब में ही, अलमीरा में, क्योंकि इससे क्या हुआ, इससे मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया सामान रखने का। और अभी इसमें काफ़ी जगह है कि मैं इसके अंदर और भी कपड़े रख सकती हूँ। तो मैंने और कोई कपड़े नहीं रखे, मैंने कहा इसमें जीन्स वगैरह जो डालती हूँ इधर उधर जाने में तो मैं उनको डालूँ। और यहाँ पे इस तरीके से इसको रख दिया था। तो देखो ये जो है इतने स्पेस में मेरा काफ़ी सामान आ गया। यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान भी आ गया, बैंगल्स भी आ गई, कपड़े भी आ गए, और इस तरीके से बैग को मैंने हैंग कर दिया है। तो हर चीज़ को अगर अच्छे से सेट करके रखा जाए तो कम स्पेस में भी हम काफ़ी सारा सामान, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं।